यस। सभी को आराम से बैठ जाना है, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। आज हम लोग एमडीआरटी कंप्लीट करने का विजुअलाइजेशन करने वाले हैं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब जो भी वाक्य मैं दोहराऊंगी उसको अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करने की कोशिश करना है। सभी के लिए अलग अलग परिदृश्य हो सकता है। आपके हिसाब से आप सभी को उस परिदृश्य को, उस सीन को अपने आंखों के सामने विजुअलाइज करना है। अपने मन में एक सुंदर और शांत परिदृश्य को बनाएं, एक सीन को क्रिएट करें जहां पर आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहां पर आप खुद को देखना चाहते हैं। एक ऐसा सुंदर जगह जो कि बहुत शांत भी है, आपको बहुत पसंद है, एक ऐसी जगह उसको देखने की कोशिश करें। वो कुछ भी हो सकता है आप सभी के हिसाब से। कोई गार्डन हो सकता है, कोई रूम हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, या फिर कुदरत का कोई नजारा हो सकता है जहां पर आप खुद को विजुअलाइज कर सकते हो। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है, इस परिदृश्य में खुद को विजुअलाइज करें। इस सुंदर और शांत जगह पर, जहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा खुश हो, ऐसी जगह पर अपने आप को विजुअलाइज करें। आज कुछ सेल्फ टॉक हम लोग अपने आप से करेंगे, अपने गोल के बारे में। अपने आप को बहुत अच्छे कपड़ों में विजुअलाइज करें जो कि आपको बहुत पसंद है। अपने आप को जिन कपड़ों में देखना आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उन कपड़ों में अपने आप को विजुअलाइज करें। देखें कि आपके मनपसंद जगह पर आप अपने पसंदीदा कपड़े पहनकर एक चेयर पे बैठे हुए हैं। अपने आप से आप कुछ बातें कर रहे हैं। मैं अपने काम के लिए बहुत प्रेरित हूँ। मैं अपने काम के लिए बहुत प्रेरित हूँ। मेरे एमडीआरटी कंप्लीट करने के लिए 2000 का प्रॉस्पेक्ट बैंक मेरे पास रेडी हो चुका है। एमडीआरटी कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 2000 का प्रॉस्पेक्ट बैंक रेडी हो चुका है। विजुअलाइज करें, जिस भी चेयर पर आप बैठे हो वहां पर एक आपके सामने टेबल भी है, वहां पर लैपटॉप भी हो सकता है, या फिर कोई प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो बुक्स बनाने को कहे गए हैं वो बुक्स भी हो सकते हैं। और उन सारे बुक्स में लैपटॉप पर आपके पास 2000 प्रोस्पेक्ट बैंक रेडी हो चुका है, तो आप देख पा रहे हो। बहुत ही ज्यादा खुशी को महसूस करेंगे कि मेरे पास 2000 का प्रोस्पेक्ट बैंक आ चुका है। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेली काम करता हूँ। मैं डेली मेरे गोल को हासिल करने के लिए जो जरूरी काम है वो मैं हर रोज करता हूँ। वो काम मैं हर रोज करता हूँ। ये काम करने में मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। मेरा डेली टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है। मेरा डेली टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है। और मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी हूँ। और मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी हूँ। आपकी व्यवस्थित, नियमित और संवेदनशीलता से भरी हुई कार्य क्षमता आपको आपके गोल के पास लेकर जा रही है। आप आपके काम के प्रति अवेयर हो। आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है। और आप बहुत प्रोडक्टिव तरीके से डेली काम कर रहे हो। आपका
व्यवस्थित और नियमित कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के तरीके से आप अपने गोल के पास धीरे धीरे बढ़ रहे हो। हर रोज मैं अपने आर्थिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ और उसे पूरा करने के लिए मैं प्रेरित हूँ। हर रोज मैं अपने आर्थिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरे फाइनेंशियल गोल की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसे पूरा करने के लिए मैं प्रेरित हूँ। मैं अपने काम में सफल होते हुए अपने आप को देख सकता हूँ और हर महीने 1 लाख रुपए का प्रीमियम कलेक्शन मैं अपने लिए कर रहा हूँ। 1 लाख रुपीज का कमीशन कलेक्शन मैं कर पा रहा हूँ। मैं अपने सभी सपने अपने आप पर लागू करता हूँ और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ। धीरे धीरे अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप एमडीआरटी कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने आप को देखें और उसे प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रेरित होते हुए विजुअलाइज करें। आप हर महीना 1 लाख रुपीज कमीशन कलेक्ट कर रहे हो और अल्टीमेटली आपने अपना गोल कंप्लीट कर लिया है। यस दोस्तों, आज का वही दिन है जब आपको आपने एमडीआरटी कंप्लीट कर लिया है, ये डिक्लेयर हो चुका है। आज का दिन वाकई विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखेंगे और बहुत ज्यादा खुशी को महसूस करेंगे, जैसे कि आज आपने अपने गोल को कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपने सपने को साकार किया है और एमडीआरटी को पूरा किया है। आपकी सफलता को आपके सभी दोस्त, आपके परिवार के सभी सदस्य आपके खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं। अब उसी सुंदर परिदृश्य में आपके खुद के साथ में आपके सभी दोस्त, परिवार के सभी सदस्यों को विजुअलाइज करेंगे। आपने अपने गोल को कंप्लीट कर लिया है, अपने सपने को साकार कर लिया है और इस खुशियों में शामिल होने के लिए आपके साथ आपके सभी दोस्त, परिवार के सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। विजुअलाइज करें कि उनके कॉल्स आपको आ रहे हैं और वो कॉल पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। इन सभी की शुभकामनाएं और बधाइयां आपके लिए एक आशीर्वाद है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स है। आपके परिवार के सभी सदस्य, आपके माता पिता, आपके स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, सभी के चेहरों को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। उन सभी के चेहरों पर कितनी ज्यादा खुशी आपको दिख रही है, वो आपको देखकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। आपके सभी दोस्त
आपके सभी रिश्तेदार, परिवार के सभी सदस्य आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। आपके गले में फूलों की माला पहनाई जा रही है। आपके हाथ में हाथ देकर सभी लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, कॉन्ग्रेट्स आपको बोल रहे हैं। आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है और आप बहुत विनम्रता से सभी के शुभकामनाओं को, सभी के आशीर्वादों को रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने आप से मन ही मन में कहे, अपना नाम लेते हुए कहे, मैं अपने आप को सभी की ब्लेसिंग्स और सभी के शुभकामनाएं लेने के लिए परमिशन देता हूँ। मैं ओपन हूँ सभी के ब्लेसिंग्स और सभी के शुभकामनाएं लेने के लिए। आई एम अ गुड रिसीवर। आपके गले में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। आपको मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। हाथों में अपने दोस्तों का हाथ महसूस करें, उनके कॉन्ग्रेचुलेशंस के आवाजों को कान में महसूस करने की कोशिश करें। आपके मुंह में जो मिठाई खिलाई जा रही है उसकी मिठास को महसूस करने की कोशिश करें। आपकी पसंदीदा मिठाई आपको खिलाई जा रही है। गले में जो हार पहनाए गए हैं उसकी खुशबू, उसकी ठंडक को महसूस करेंगे, जो आपके हाथ को आपके गले में आप महसूस कर पाओगे। अब अपने बैंक के अकाउंट को विजुअलाइज करेंगे, जहां पर आपके अकाउंट का आप बैलेंस चेक करते हो, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। पासबुक में या ऑनलाइन, जहां पर भी आप अपने बैंक के अकाउंट को चेक करते हैं, वहां पर आपका एनुअल कमीशन 10 लाख रुपीज आ चुका है। वहां पर जहां पे आप बैलेंस चेक करते हो वहां पर 10 लाख रुपए की अमाउंट विजुअलाइज करेंगे, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता में आपको जिन्होंने भी सहयोग दिया, आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार के सभी सदस्य, आपके कस्टमर्स, उन सभी के लिए मन ही मन में बहुत सारा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद कहेंगे। अपने आप से कहें, आज मेरे लिए एक नया प्रारंभ है, जिसमें मैं उन सभी के साथ सफलता और खुशियों को बांट रहा हूँ। जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे सभी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ में मैं मेरी खुशियों को साझा कर रहा हूँ। यहाँ मैं अपने सफलता की खबर को घोषित करता हूँ। मैंने एमडीआरटी पूरा कर लिया है। यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मुझे इस पर गर्व है। इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत उठाई और आज मेरा सपना साकार हो गया है। और मेरे लिए ये आज एक सिर्फ शुरुआत है। ये मेरे जर्नी का, मेरे करियर का एक पहला माइलस्टोन है जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज से मैं भी एक प्रमुख इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ।
मैं बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और आज से मेरा ये उद्देश्य है, मेरा मिशन है कि मैं अब से और अधिक लोगों को सहायता करूंगा और उन्हें उनके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाने में मेरे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट से मदद करूंगा। जिस भी शक्ति को आप मानते हो उसको विजुअलाइज करेंगे और उसके प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हुए आज के इस दिन के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, कृतज्ञता फील करेंगे और बहुत थैंक यू, धन्यवाद इस शक्ति को कहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखेंगे और आंखें बंद रखते हुए ही दोनों हाथों को रब करना स्टार्ट करेंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं उतनी क्रिएट करते हुए चेहरे से लेके पूरे शरीर पर इसको महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। किस तरह से हम फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, क्योंकि एक मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी आएगा उसके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आए, उनके जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल अचीव कर ले। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, कैसे अचीव कर सकते हैं, आप भी कैसे अचीव कर सकते हैं, और यस, लोगों को भी उनके फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। कि दोस्तों, मेरा बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको तीन महत्वपूर्ण चीजें करनी जरूरी होती है। लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला होता है माइंडसेट। यस, फाइनेंशियल फ्रीडम का माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है, यस, इसके बिना अगर काम करेंगे तो बहुत सारा पैसा कमा भी लेंगे, शायद पैसे को बचा भी लेंगे, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगा। तो सही आपके पास माइंडसेट होना जरूरी है, और वही आपके प्रॉस्पेक्ट के पास भी सही माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों, देखो, अभी वो एडवाइजर का और इंश्योरेंस एजेंट का जमाना चला गया। अभी आने वाले दिनों में आपको आपके कस्टमर के जीवन में एज अ फाइनेंशियल कोच बनना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत सारा पैसा कमाना तो हम बहुत सारी जगह पे सीख जाते हैं, लेकिन कमाए हुए पैसे का करना क्या, पैसे को बचाना कैसा, पैसे को बढ़ाना कैसा, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए पैसे तो फाइनेंशियल माइंडसेट। आपका सही माइंडसेट है, चटबट टाइप कीजिए माइंडसेट। आपका सक्सेस का ब्लूप्रिंट कैसा है, यस, ब्लूप्रिंट कैसा है आपका। दोस्तों, जैसा आपके बिजनेस का, जैसा आपका फाइनेंस का ब्लूप्रिंट है, वैसे ही आज आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ही गलत है तो शायद आपने बहुत सारा पैसा कमा भी लिया तो भी शायद आप फाइनेंशियल फ्री नहीं बन सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स आपके कभी अचीव नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात आती है एजुकेशन। पहली बात तो माइंडसेट पे काम करना होगा आपको, आपके भी और आपके कस्टमर के भी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद में बात आता है एजुकेशन। माइंडसेट ऊपर काम करने के बाद सही ज्ञान लेना पड़ेगा। अभी तक हमने लाखों रुपया खर्चा किया है अपने बच्चों के पढ़ाई के ऊपर, अपने आप के पढ़ाई के ऊपर, बहुत सारे डिग्री लिया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, वहां पे पैसे को कमाने का तो शायद ज्ञान मिलता है, लेकिन दोस्तों, आप पैसे वाले कैसे बन सकते हैं, आप अमीर कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। और मेरा मानना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी का एजुकेशन आप लेते हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर का करिकुलम आप कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ड्राइवर बनना है तो ड्राइवर भी सीखनी पड़ती है। वैसे ही अगर आपको अमीरी भी, अगर अमीर बनना है तो आपको अमीरी भी सीखनी होगी। तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सब लोग एजुकेशन। एजुकेशन टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। हमें एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। और यस, उसके बाद में बात आता है माइंडसेट पे काम किया, एजुकेशन पे भी काम किया, लोगों को लिटरेट करना पड़ेगा, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा भैया। कितने लोग एक्शन लेने के लिए तैयार है?
एक्शन भी लेना पड़ेगा। लोगों को एक्शन लगा लेने के लिए उनको प्रवृत्त करना पड़ेगा। उनके जीवन में आपको फाइनेंशियल कोच की भूमिका निभानी पड़ेगी। चैट बॉक्स टाइप कीजिए फाइनेंशियल कोच। क्योंकि देखिए आपके पास माइंडसेट भी आ गया, आपने एजुकेशन भी लिया, बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड कर लिए, बहुत सारा ज्ञान ले लिया, ज्ञानी भी बन गए, लोगों को आपने सिखा भी दिया। लेकिन उससे कार्यक्रम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको एक्शन, यस, पहली बात तो आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर जो हमने आप सीखते हैं, जो उसको जो सीखते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कि दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के तीन महत्वपूर्ण स्टेजेस है। पहला स्टेज है पैसे के लिए काम करो। दूसरा स्टेज होता है पैसे के लिए तो काम करो ही करो, लेकिन आपने जो अभी तक पैसा कमाया है उसको भी काम पे लगा दो। और तीसरा स्टेज होता है, यस, अगर आपने सेकंड स्टेज सही किया है, आपने पैसे को अगर आपके काम पे लगाया हुआ है, तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम का थर्ड स्टेज आता है। दैट इज जब पैसा आपके लिए काम करता है। मनी एट वर्क एंड मैन इज लिविंग पैशनेट लाइफ। आपका पैसा इतना शानदार तरीके से काम करता है कि आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यस दोस्तों, आपको ये तीनों भी स्टेजेस से गुजरना होगा। पहले तो आपको काम के लिए, पैसे के लिए काम करना होगा। दुर्भाग्य की बात है बहुत सारे लोग जीवन भर पैसे के लिए ही काम करते रहते हैं। पैसे के लिए काम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जीवन भर इसी के ऊपर काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, फिर भी उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है। क्योंकि पैसे के लिए काम करने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। दूसरा स्टेप आपके जीवन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा? पैसे को काम पे लगाना जरूरी है, क्योंकि पैसा कभी थकता नहीं, पैसा कभी रुकता नहीं, पैसा कभी झुकता नहीं। तो दोस्तों अगर आपका पैसा आपके लिए काम करना चालू किया, तो आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम की थर्ड स्टेज आती है। दैट इज अ मनी एट वर्क। आपका पैसा इतना शानदार तरीके से काम करने के लिए चालू करता है कि आपको अभी पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आप ख्वाहिश के लिए काम करो, आप एंजॉय के लिए काम करो, आप हॉबी के लिए काम करो। पैसा आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के तीन स्टेजेस है। आपको भी जानना जरूरी है, और आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके कस्टमर को भी यही सिखाना जरूरी है। कितने लोग एग्री करते हैं कस्टमर आपके जो यही सीखना चाहते हैं? चैट बॉक्स टाइप कीजिए। कस्टमर को क्या आपके प्लान में इंटरेस्ट है? कस्टमर को क्या आपके कंपनी में इंटरेस्ट है? कब पैसे, कस्टमर को क्या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है? कस्टमर यही सीखना चाहता है, यही जानना चाहता है कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, मैं पैसे को कमा कैसे सकता हूँ, मैं पैसे को मैनेज कैसे कर सकता हूँ, और मैं पैसे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ। लेकिन इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता है। क्या आप बात करते हैं? आप कस्टमर के साथ ये बात करते हैं? चैटबॉट टाइप कीजिए यस और नो। हम कस्टमर को यही बोलते हैं, नया प्लान आ गया है, नया पॉलिसी आ गया है, अभी बंद होने वाला है, इतना टका रिटर्न मिलने वाला है, दुनिया का नंबर वन प्लान है, दुनिया का नंबर वन कंपनी है। दोस्तों दुनिया के एक नंबर वन प्लान और कंपनी का आपके प्रोडक्ट, आपके प्रोस्पेक्ट को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहता है मैं पैसा कमा कैसे सकता हूँ, वो चाहता है कमाए हुए पैसे को मैनेज कैसे कर सकता हूँ, और वो चाहता है पैसे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ, मेरे जो भी जीवन के फाइनेंशियल गोल्स है उनको मैं अचीव कैसे कर सकता हूँ। कितने लोग एग्री करते हैं ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है? कितने लोग एग्री करते हैं कस्टमर को यही सीखना जरूरी है, कस्टमर को यही सिखाना जरूरी है? और अगर ये सिखा दिया आपने कस्टमर को, तो दोस्तों कस्टमर आपके पास कभी प्लान के बाद बात नहीं करेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, जब मैं रिटायरमेंट का बात कस्टमर के सामने रखता हूँ, तो कस्टमर मुझे कभी नहीं पूछता है सर आपने कौन सा प्लान दे रहा है, कौन सी कंपनी दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है। बस उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। मैं कभी डॉक्टर को ये नहीं पूछता हूँ कि सर मुझे सर्दी खांसी हुई है तो आप कौन से दवाई दे सकते हैं बताइए मुझे। नहीं बाबा, जो डॉक्टर दवाई देगा उसको हम ले लेते चुपचाप। तो दोस्तों आपको आपके कस्टमर के जीवन में फाइनेंशियल कोच बनना पड़ेगा, फाइनेंशियल डॉक्टर बनना पड़ेगा। चलो कीजिए फाइनेंशियल कोच। कि दोस्तों जिस तरह के बदलाव आप इंडस्ट्री में देख रहे हैं उस हिसाब से अगर बात किया जाए, तो आपको कस्टमर के जीवन में फाइनेंशियल कोच बनना पड़ेगा, फाइनेंशियल डॉक्टर बनना पड़ेगा। और एक बार आप फाइनेंशियल डॉक्टर बन गए, फाइनेंशियल कोच बन गए, लोग दोस्तों आप जो बोलेंगे वो करना चालू करेंगे। यस दोस्तों, यस। पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसा बढ़ाना, ये तीनों भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और तीनों भी अलग अलग चीजें हैं। आज आपको ये समझना पड़ेगा कि आज अमीर जो है अमीर है, वो गरीब, अमीर जो है वो अमीर क्यों है, गरीब लोग जो है गरीब क्यों है, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी उनके जीवन में गरीबी क्यों है।
अगर लोग अगर मानते हैं कि बहुत मेहनत करने से अगर पैसा आएगा, तो बहुत सारे लोग बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, फिर उनके जीवन में अमीरी क्यों नहीं है? अच्छा, आप बोलते हैं कि नहीं सर, अमीर अमीर है तो अमीर अमीर क्यों है, ऐसा अमीर करता क्या है? दोस्तों, ये सीखना पड़ेगा और ये सिखाना भी पड़ेगा। अगर आप एग्री करते हैं, चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। अगर अमीर है तो अमीर क्या करते हैं, अमीर की अदाकारी क्या है, अमीर अमीर लोगों की जो तो क्या हरकतें हैं, क्या कर्तव्य है, क्या करते हैं वो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारा प्रोस्पेक्ट जो आपका जहाँ पे फंसा हुआ है, दैट इज अ मिडिल क्लास ट्रैप में। तो मिडिल क्लास लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, इसको सीखना और इसको सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अमीर मिडिल क्लास लोग जीवन भर मिडिल क्लास ही रहता है, बहुत सारा मेहनत करता है। वो दिखना तो अमीर जैसा चाहता है, लेकिन गरीब से भी बुरी हालत उसकी है। वो भाग रहा है, 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 लेकिन दोस्तों आज कहीं पे नहीं पहुंच रहा है। तो दोस्तों, मिडिल क्लास जो है वो अमीर जैसा दिखना चाहता है, लेकिन उसकी हालत गरीब से भी बुरी है। अगर आप एग्री करते हैं, चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। इतना त्रस्त है, इतना त्रस्त है दोस्तों, गरीब से भी बुरी हालत है। क्योंकि तो देखो, गरीब की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रहा है, उसके कोई बहुत बड़े सपने भी नहीं है, और उसको कोई ख्वाहिश भी नहीं है। वो खुश है जिस चीज में, रोज काम करेगा, रोज खाएगा, रोज एंजॉय करेगा, है ना। उसके लिए कोई उसकी उसको कोई कंप्लेंट भी नहीं है, और उसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रहा है। अमीर लोग तो अमीर अपने अपने मस्ती में अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बुरी हालत अगर देखेंगे, तो ये मेरे मिडिल क्लास की है। और आप भी देखेंगे कि जो अमीर लोग हैं आपको बहुत बड़ा प्रीमियम देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गरीब लोग जो है उनके हिसाब से पॉलिसी खरीद लेते हैं आपके हिसाब से। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बुरी हालत जो है मिडिल क्लास की है। और ये मिडिल क्लास दोस्तों बहुत कुछ दे तो सकते हैं, लेकिन देते कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा प्रीमियम दे सकते हैं, लेकिन वो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर अड़े हुए हैं, और टर्म इंश्योरेंस भी लेते नहीं है। तो दोस्तों, मिडिल क्लास लोग जो है एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, ट्रैप में फंसे हुए हैं। बहुत सारा पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों भी काम करते हैं, लेकिन उनकी जीवन में दोस्तों अमीरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने क्या किया है, मेहनत के पैसे का वाट लगा के रखा हुआ है ना। मेहनत के पैसे का क्या किया है, वाट लगा के रखा हुआ है। मेहनत के पैसे से उन्होंने गार्बेज और लाइबिलिटी खरीद के रखा हुआ है। और दोस्तों, ये आपके प्रोस्पेक्ट को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मेहनत के पैसे का, अगर आपने गार्बेज और लाइबिलिटी अगर खरीद के रखा हुआ है, यस, गार्बेज और लाइबिलिटी अगर आपने खरीद के रखा हुआ है, दोस्तों आप आपके जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। अभी गार्बेज क्या है, गार्बेज वो है, वो अपने ऐसी चीजें लेके रखी है जिसका कोई रिसेल वैल्यू ही नहीं है। गार्बेज वो है कि जो चीजें आपको जीने के लिए जरूरी नहीं है। अगर आपने मेहनत के पैसों से ये सब लेके रखा हुआ है, आप आपके जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? तो आपको दोस्तों आपके प्रोस्पेक्ट को यही सिखाना पड़ेगा। और यस, अगर आपने ये सिखा दिया, बहुत से लोग बोलते हैं सर पैसा बचता ही नहीं है। यस, क्योंकि दोस्तों आपने ऐसी ऐसी चीजें लेके रखी है जिसकी कभी जरूरत नहीं थी। आपने दुनिया को खुश करने के लिए, अमीर दिखाने के लिए बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, ऐसे ऐसे खर्चे पाल के रखे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप जीवन में कभी भी अमीर नहीं बनने वाले हैं। और इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ, गरीब लोगों के जीवन में 1.5 कॉलम होता है, मिडिल क्लास लोगों के जीवन में 2 से 3 कॉलम होते हैं, और अमीर लोगों के जीवन में 4 कॉलम होते हैं। और इसलिए जीवन दोस्तों, जीवन भर अमीर लोग जो है अमीर ही बनते जाते हैं। बोलते हैं ना, हमने सुना है ना बचपन में कि अमीर लोग जो है अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग जो है गरीब बनते जा रहे हैं, और सबसे बुरी हालत जो है वो मेरे मिडिल क्लास की है। तो दोस्तों, क्या करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए? अमेरिका, यस, पहले तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, सही एजुकेशन लेना पड़ेगा, और सही एक्शन लेना पड़ेगा। कि पहले तो आपको काम करना पड़ेगा, पहले तो आपको फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा, आपको माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, खुद के माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जैसा माइंडसेट है वैसे लोग आपको मिलते हैं, वैसे लोगों को आप बातें सिखाते हैं, वैसे प्रोस्पेक्ट आपको मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट को भी आप वही सिखाते हैं जैसा आपका माइंडसेट है। आपको फाइनेंशियल लिटरेट बनना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, लेकिन क्या लगता है सही में आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है? सही में जो लोग चाहते हो आप बता रहे हैं? क्या सही में आप अमीर है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस और नो। क्या आपको मालूम है पैसा कमाना क्या है?
पैसे को बचाना कैसा है और पैसे को बढ़ाना कैसा है, क्या सही में आपके लिए आज पैसा काम कर रहा है। देखिए, और एक्सेप्ट करना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो और आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि शायद मेरे पास ही वो ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों शायद आप जहां पे वही रहेंगे। दुनिया को दिखाने के चक्कर में मैं बहुत अमीर हूं, दोस्तों आप जीवन भर गरीब बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले माइंडसेट पे काम करना होगा, आपके भी और आपके प्रोस्पेक्ट के भी। सही एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, और उसके बाद एजुकेशन देना पड़ेगा, और उसके बाद में सही एक्शन लेना पड़ेगा। तो कितने लोग तैयार है ये तीनों चीजों के ऊपर काम करने के लिए? क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है, ये स्टेटमेंट ने मेरा जीवन बदल दिया। दोस्तों अगर आप गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है आपकी गरीब फैमिली में, तो शायद आपका उसमें कोई गलती नहीं था। लेकिन अगर आप गरीब फैमिली में ही अगर मरने वाले हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही गलती है। और दोस्तों यस, इस गलती को सुधारा जा सकता है। शायद अब मेरे पेरेंट्स के जीवन में वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, शायद उनके पास वो ज्ञान नहीं था, वो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं था, वो माइंडसेट देने वाले लोग नहीं थे, शायद उनके जीवन में वो चीज नहीं आई। लेकिन दोस्तों आपके जीवन में अगर ये अपॉर्चुनिटी है, इसको इनकैश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप गरीब फैमिली में मरेंगे, तो दोस्तों आपके जैसा अभागा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास वो ज्ञान लेने का अपॉर्चुनिटी भी था। अब ये मौका भी था, लेकिन फिर भी वो माइंडसेट बनाने का मौका भी हमारे पास था, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। तो कितने लोग फाइनेंशियल लिटरेट बनने के लिए तैयार है, और लिटरेट बनते हुए लोगों को भी लिटरेट करने के लिए तैयार है? यस, बहुत सिंपल सी बात है। लोगों को यही सिखाना है, लोगों को भी यही सीखना है। पहली बात तो आपको सीखना है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ETR, ऑन द राइट। जो आप खुद करेंगे वो लोगों को और कॉन्फिडेंस के साथ सिखा पाएंगे। जो लोग आप ही नहीं करेंगे, देखिए आप खुद भी चेक कर लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं बड़ा पॉलिसी बेचना चाहते हैं, अगर आपका बड़ा पॉलिसी नहीं है तो आप जीवन में कभी भी लोगों को बड़ा पॉलिसी बेच नहीं सकते हैं। ये लिख के रखिए, जाने अनजाने में एक हाथ पॉलिसी बन जाएगा बड़ा, लेकिन आपके जो 90% कस्टमर, 80% कस्टमर वही रहेंगे जैसे आप हैं। अगर आप बड़ा पॉलिसी बेचना चाहते हैं तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा, आपको बड़ा पॉलिसी लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो पहले तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के तरफ पहला कदम उठाना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम उठाने के लिए? आपको फाइनेंशियल कोच बनना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोफेशन में ही है, तो आपका जिम्मेदारी होता है दोस्तों, लोगों को पॉलिसी में, प्लान में, कंपनी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को चाहिए उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उनको बनना है अमीर, उनको उनके फाइनेंशियल गोल को अचीव करना है, उनके जो फाइनेंशियल चैलेंजेस है उनसे उनको बाहर निकलना है। तो आपको बनना पड़ेगा फाइनेंशियल कोच, आपको बनना पड़ेगा फाइनेंशियल डॉक्टर। अगर आप वो रिस्पेक्ट चाहते हैं जो डॉक्टर को मिलता है, आप रिस्पेक्ट चाहते हैं जो एडवोकेट को मिलता है, दोस्तों आपको जो है, यस, आपको आपके फील्ड का एक्सपर्ट बनते हुए आपके कस्टमर के जीवन में फाइनेंशियल कोच की भूमिका निभानी पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं फाइनेंशियल कोच बनने के लिए? मुझे लगता है मैडम, आज आपको अनाउंसमेंट तो हुआ ही होगा। आज शाम को एक स्पेशल प्रोग्राम में लेने जा रहा हूं। ऐसे फाइनेंशियल कोच हम क्रिएट करना चाहते हैं जो अपने जीवन में, कस्टमर के जीवन में, और लिमिटेड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखिए इस बात को। और वो भी क्योंकि मैं वहाँ पे वीडियो ऑन करके बात करना चाहता हूँ, और जो एक स्क्रीन के ऊपर आएंगे उन्हीं के साथ ही हम काम करने वाले हैं। ओके, उन्हीं के साथ मैं बात करने वाला हूँ। तो उतने लोगों को, लिमिटेड लोगों को, जो लोग सही में सीरियस है। हाँ, इसके लिए फिर से मैं बताना चाहूंगा, टाइम भी लगाना पड़ेगा, एनर्जी भी लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल कोच बनना चाहते हैं तो 3 लाख रुपीज उसकी इन्वेस्टमेंट्स है, गारंटी के साथ में। यस, प्रोस्पेक्ट को लाना कैसा है, उनके साथ बात कैसा करना है, क्या करना है, सारा चीज मैं सिखाऊंगा कमिटमेंट के साथ। यस, बैठे बैठे, यस, जिस तरह से मैं मनी मास्टर प्रोग्राम को रन करता हूं, आप भी इस तरह से कर पाएंगे, और लोग आपको पैसा जुड़ने के लिए तैयार होंगे। 3 लाख रुपीज उसका इन्वेस्टमेंट्स है, 3 लाख रुपए उसका प्राइस है। उसको ध्यान में रखते हुए जो भी लोग इसका फाइनेंशियल कोच बनना चाहते हैं, वो आज शाम को 4 बजे हम एक स्पेशल सेशन ले रहे हैं, लिमिटेड लोगों का। 10 से 15 लोग आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो माइंडसेट के साथ आना है, सही माइंडसेट के साथ आना है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, वो सारा ज्ञान मैं यहाँ पे सिखाने ही वाला हूँ, सिखा ही रहा हूँ। ओके, लेकिन वहां पे अगर आपको फाइनेंशियल कोच बनना है, तो बहुत विश्वास के साथ फिर से मैं बताऊंगा, किसी ग्रुप में लिंक नहीं मिलने वाला है। जो लोग सही में सीरियस है, कुछ समय के बाद आपको ICP ग्रुप में एक लिंक आ जाएगा।
एक एक फॉर्म आ जाएगा, उसको जो फिलअप करेंगे उन्हीं के साथ उसका लिंक शेयर किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत लिमिटेड लोगों के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, एक लिमिटेड बैच हम बनाना चाहते हैं फाइनेंशियल कोच की। उसमें पूरा मॉड्यूल मैं दूंगा, सारा चीज होगा उसमें। ओके, क्या होगा वो सब भी मैं बताऊंगा। अच्छा, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो जाएगा। आज हम प्रोडक्ट बेच के तो पैसा कमा ही रहे हैं, प्रोडक्ट बेच के तो पैसा कमा ही रहे हैं, प्लान तो बेच रहे हैं, पॉलिसी बेच रहे हैं, लेकिन एक एक एडवाइजरी इनकम भी आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, कोचिंग इनकम भी कैसे जनरेट कर सकते हैं, और लोग आपका अपॉइंटमेंट लेके कैसे बात कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको कर सकते हैं, उनके जीवन में एक लाइफ कोच की भूमिका आप कैसे निभा सकते हैं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, तो लाइफ कोच की भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है, जिसका मैं फिर से बताना चाहता हूँ, 3 लाख रुपीज उसका प्राइस है। अगर आप फाइनेंशियल कोर्स, सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन लेने के लिए तैयार है, 3 लाख रुपीज अगर आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो ही जुड़िए। और उन्हीं के साथ जो है लिंक हम शेयर करेंगे, बाकी सारा चीज मैं रेगुलर आपके साथ ही शेयर करते ही जा रहा हूँ। जैसे आज मैंने कुछ चीजें शेयर की, फाइनेंशियल मास्टरी प्रोग्राम मेरा होगा, वहां पे मैं और चीजें शेयर करूंगा और डिटेल में शेयर करूंगा। जहां पे मेरे प्रॉस्पेक्ट भी होंगे, वहां भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन वहां पे उन्हीं को आना है जो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, फाइनेंशियल कोच बनने के लिए तैयार है। ओके, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा मॉड्यूल मैं आपको देने वाला हूँ, देना चाहता हूँ, मनी मास्टरी का पूरा मॉड्यूल देना चाहता हूँ, और आपसे करवा के लेना चाहता हूँ। लोग कैसे आएंगे उसका पूरा ब्लूप्रिंट नहीं, उसका पूरा एक्शन स्टेप, मतलब बोलते हैं ना आपको, यस, वेबिनार कैसा लेना है, मीटिंग कैसा लेना है, घर पे बैठे बैठे आप कैसे काम कर सकते हैं, इसका पूरा ब्लूप्रिंट मैं वहां पे देने वाला हूँ। 4 बजे सेशन होगा, और उसके बाद में जरूरत पड़े तो जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उनके साथ 1-to-1 भी होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आपने आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। मनी मास्टरी प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम मैं आपके लिए फिर से एक लेके आने वाला हूं, जहां पे 2 घंटे का मनी मास्टरी के ऊपर ही हम काम करेंगे। लेकिन आज का सेशन जो है, वो जो फाइनेंशियल कोच बनने में इंटरेस्टेड है, फाइनेंशियल कोच बनना चाहते थे दोस्तों, जिस तरह का बदलाव है आज, पॉलिसी सेलर और सेल्समैन बन के बड़ा काम नहीं किया जा सकता है, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो फाइनेंशियल कोच कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर स्पेशल सेशन होगा। एक लिंक मैं शेयर करूंगा, मेरी टीम शेयर करेगी। जो लिंक फिलअप करेगा और जो प्रायोरिटी के ऊपर शेयर करेगा, उन्हीं के साथ आज का जो है लिमिटेड लोगों के साथ में ही वो प्रोग्राम हम जो है शेयर करेंगे। जिनका कंफर्मेशन आएगा उन्हीं के साथ उसका लिंक शेयर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ। Bye bye. Take care. Thank you very much. Yeah.